हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14.3 का दूसरा सवाल। कल अपन ने किए थे माध्य, बहुलक और माध्यक को तीनों को एक साथ किया था। आज अपन सवाल नंबर 2 पे आते हैं। उसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन में माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान हमें निकालना है। तो x और y का मान निकालने के देखो अपन क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 14.3 का है। देखो, इसने खुद ने लिखा हुआ है माध्यक बराबर 28.5, दिया हुआ है माध्यक बराबर 28.5 और लिखा हुआ है, अपन से बोल दिया कि x और y के मान हमें निकालना है। तो x और y का मान निकालने के देखो इसने वर्ग अंतराल दिया हुआ है अपने को और बारंबारता भी दी हुई है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे अपन इसकी बारंबारता। बारंबारता को अपन क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ दिया अपने को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है अपने को। और नीचे लिखा हुआ है योग। देखिए दोस्तों, हमें बारंबार दी गई, इसमें लिखा है सबसे पहले 5, फिर x, 20, 15, y और लिखा है 5 और योगफल में लिखा अपने को 60 लिखा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा एफ अथवा एन। सिग्मा एफ अथवा एन से हम इसको दर्शाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, तो हमें बारंबारता में x और y का मान निकालना है। देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। अपन ने पहले भी सवाल किए तो उसमें देखा है कि अगर हमारे पास इसका टोटलिंग सही आ जाता है तो मान लेते हैं कि अपना जो सवाल है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो पहले टोटल करते हैं इसका। देखो, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 के अपने पास आगे 5, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कितना हो रहा है 45 हो रहा है इसका योग। लेकिन यहाँ पे आ रहा है अपने पास 60। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसने जो 60 जो दिया हुआ अपने को टोटल, उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू भी जोड़ी हुई है, जो हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसने लिखा हुआ है कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो अपन क्या कर लेते हैं कि अपन x और y की वैल्यू निकाल लें। तो मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ तो 60 प्लस के 45 उधर जाएंगे तो माइनस के 45 पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 15 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 15। अब जब x और y की वैल्यू अपने पास 15 आ गई तो हमें ये पता नहीं है कि इसमें x की कितनी वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमें अलग अलग निकालने हैं x और y की वैल्यू। तो जैसे अपने को अगर एक की वैल्यू मालूम पड़ जाती है तो हम दूसरे की वैल्यू को अपने इसमें से इस समीकरण में से निकालेंगे। मैं नाम डाल देता हूँ उसका समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलते अपन आगे माध्यक के पास। तो माध्यक में अपन ने सूत्र लिखा। सूत्र में अपन लिखते हैं कि माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ये अपने पास माध्यक का सूत्र है। और इस माध्यक के सूत्र को देखते हुए सवाल में जो अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, इसमें से हमें इनके मान निकालने हैं कि एल का मान क्या है, सी एफ का मान क्या है, एफ का मान क्या है, एच का मान क्या है। एन का मान अपने को दिया हुआ है यहाँ पर 60, इसलिए अपने को एन का मान निकालने की आवश्यकता नहीं, इसमें से करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे सवाल में बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले एल का मान निकालना। तो एल का मान निकालने के लिए हम जानते हैं एल की वैल्यू का मतलब होता है निम्न सीमा, जो कि निम्न सीमा आगे वाली संख्याओं को बोलते हैं। तो आगे वाली संख्याओं में से कौन सा मान निकालना हमने को भी पता नहीं है। तो इसके बाद में अपन चलते हैं सी एफ के पास। तो सी एफ को बोलते हैं अपन संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी एफ के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, सी एफ के द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं सी एफ का मान निकाल लेता हूँ। प्रत्येक मान की प्रत्येक बारंबारता की सीएफ निकालता हूँ। तो प्रत्येक बारंबारता की सीएफ किस तरीके से निकालेंगे अपन कि जोड़ना है अपने को, काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर अपने पास 5, फिर 5 में एक्स जोड़ना है। तो 5 प्लस एक्स
क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 प्लस करूँ 20 और 5 25 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ूँ तो 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ूँ 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 5 जोड़ूँ तो 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए दोस्तों, अपन ने पहले भी सवाल किए मैथ देख के, तो हम जानते हैं कि यहाँ का मान और यहाँ का मान सेम मिल जाना चाहिए। अगर सेम मिल जाता है तो उसका मतलब अपन ने जो जोड़ा है, जो CF निकाला है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं मिला हुआ है, हमने नीचे देखे तो नीचे इन दोनों को मान देखा तो ये दोनों मिले हुए हैं। इसका मतलब अपन ने जो CF की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते अपन CF की वैल्यू निकालने के बाद में अपन ने CF निकाल लिया, सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास F। अब F का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी बारंबारता अपने पास, इस सबसे बड़ी बारंबारता को अपन छांट लेंगे। इस बारंबारता में से सबसे बड़ी बारंबारता छाँटें तो सबसे बड़ी बारंबारता अपने पास आती है 20। क्या है दोस्तों 20 है। मैं क्या कर लेता हूँ, इस 20 को अंडरलाइन कर लेता हूँ। अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को मालूम पड़ जाएगा भाई ये L का मान, F का मान, CF का मान इसी में से निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ F, यानी कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है। इसी में से हम आगे चले तो यहाँ हो जाएगा ये L का मान 20 हो जाएगा, और CF का मान निकाला तो इस अंडरलाइन के जस्ट ऊपर वाला जो CF है वही अपने पास CF मान कहलाएगा। देखिए दोस्तों, H का मान रहा तो H का मान अपने को जानते हैं, इन दोनों की वैल्यू में से अपने को H का मान निकालना है। बढ़ते हैं आगे, तो मान डाल दूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले L बराबर, L का मान कितना आ रहा है अपने पास 20, n/2 बराबर 60/2, यानी कि कितना आ गया अपने पास 30। फिर CF का मान कितना गया 5 प्लस एक्स, F का मान कितना आ गया 20, और H का मान अंत में निकालेंगे 20 और 30 में से देखिए अपन ने इसका डिफरेंस अपने को मालूम पड़ रहा है 10 आ रहा है, तो हम H का मान क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। बढ़ते हैं आगे सवाल के पास। तो सबसे पहले देखें अपने माध्यक, तो माध्यक में लिखा हुआ है, इसने माध्यक में दिया हुआ है, तो माध्यक के स्थान पर मैं लिख देता हूँ 28.5 बराबर L का मान कितना अपने पास 20 प्लस n/2 यानी 60/2 में लिख देता हूँ 60/2 माइनस CF कितना अपने पास 5 प्लस x बटा F कितना है 20 इंटू H कितना है 10, मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस इन दोनों काटो तो 30, यानी कि यहाँ बच जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स 20 इंटू 10। देखते हैं 28.5 बराबर 20 प्लस, मैं इनको हल करूँ तो 30 माइनस को, जो 5 प्लस के हैं तो कोष्टक में इसका मतलब गुणा हो रहे हैं, तो माइनस को प्लस से गुणा करो तो माइनस के 5 और माइनस प्लस माइनस, और एक्स भी माइनस का आ जाएगा बटे 20 इंटू 10। देखते हैं आगे 28.5 बराबर 20 प्लस, माइनस करूँ मैं 30 में से 5 को तो 25 माइनस एक्स बटा 20 इंटू 10। चाहे तो मैं 0 को 0 से काट लेते हैं। 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ बचपन बा 25 माइनस एक्स बटे 2। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इनमें जो समान कैटेगरी वाले उनको एक साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 28.5 यहाँ प्लस के 20 है, इसका मैं पक्षांतर इधर करूँगा तो क्या हो जाएंगे माइनस के, बराबर यहाँ बचे अपने पास 25 माइनस एक्स बटे 2। अब 28.5 में से मैं 20 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। अब अपन इसके नीचे मान लेते हैं और इनका कर लेते हैं वज्र गुणन। क्या कर लेते हैं दोस्तों, वज्र गुण कर लेते हैं। वज्र गुण करेंगे तो 2 को तो मैं इससे गुणा करूंगा और 1 को इससे गुणा करूंगा, तो मैं चलता हूँ 2 के पास, 2 को 8.5 को मैं 2 से गुणा कर लूँ और 25 माइनस एक्स को मैं 1 से गुणा कर लेता हूँ। देखिए गुणा करें तो 5 2 10 के 0 हासिल का 1, 8 में 16 और 1 17, यानी कितना क्या बना 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स। अब क्या कर लेता हूँ मैं दोस्तों कि जो समान जाति के हैं उनको एक तरफ फिर कर लेते हैं। यहाँ पर 17 हैं, यहाँ 25 से प्लस के हैं, इस 25 को मैं पक्षांतर करके इधर लाऊंगा तो हो जाएंगे माइनस के 25
और यहाँ बचेंगे माइनस के x बच जाएंगे। माइनस करेंगे तो 25 में से माइनस करो तो मैं क्या बचेंगे 8 बराबर इधर माइनस का x। देखो मैं माइनस से माइनस को काट दिया तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। अब अपन चलते हैं समीकरण के पास। तो इस समीकरण में हमें वो मान डालना है जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर x की जगह मैं लिख देता हूँ 8 प्लस वाई बराबर 15 और y बराबर निकलो तो 15 प्लस के 8 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 8, y का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। यानी दोस्तों में x का मान और y का मान दोनों निकाल लिया है। x का मान अपने पास 8 आया है और y का मान अपने पास 7 आया है। इस प्रकार से मैं यहाँ सवाल को हल करना है। ध्यान रखना है में माध्यक दिया गया है तो माध्यक को हमें यूज करना है, माध्यक को हमें पकड़ना है और इसके अनुसार ही अपने सवाल को हल करते जाएंगे।